अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, जैसा कि हम यूनिट नंबर 3 9th क्लास NBF मैथमेटिक्स का डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट नंबर 3 का नेम है सेट्स एंड रिलेशंस। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल बोर्ड ने अभी न्यू पैटर्न के मुताबिक 50% पेपर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है और 50% पेपर का सब्जेक्टिव कर दिया है। अब 50% पेपर का ऑब्जेक्टिव आप कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे 100% मार्क्स कर सकते हैं, उसके लिए जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि हर एक्सरसाइज करने से पहले हर एक्सरसाइज की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने वन पेज के ऊपर ऐसे लिख लेने हैं। ठीक है, वो मेन पॉइंट 1 पेज के ऊपर जब आप लिख लेंगे तो तब आप देखें कि आप इजीली 100% मार्क्स ऑब्जेक्टिव में गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज 3.1 की थ्योरी। और 3.1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज वेन डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एक्सरसाइज का है जो है वेन डायग्राम। अब सबसे पहले हम सेट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होंगी इस चैप्टर में वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ सेट। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड थिंग्स का और डिस्टिंक्ट चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है। जैसा कि इस रूम में अगर हम बात करें तो वो शो केस में वाटर सेट पड़ा हुआ है, वो शो केस में डिनर सेट पड़ा हुआ है। आप किचन में चले जाते हैं तो डिफरेंट एक्सेसरीज के सेट्स होते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि टी सेट कह सकते हैं, ठीक है ना, सोफा सेट कह सकते हैं आप, और ज्वेलरी सेट कह सकते हैं आप। तो ठीक है, तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी सेट्स को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनसे फेमिलियर होना आपका जरूरी है। और वो सेट्स कौन से हैं? वो हैं सेट्स जो इससे पहले भी आप जान चुके हैं। नेचुरल नंबर एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और याद रखें कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन है जी, जी है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स को भी कहते हैं और नेगेटिव नंबर्स को भी कहते हैं इंटीजर्स। ठीक हो गया बच्चों? और इंटीजर्स 0 +-1 +-2 और +-3 होते हैं। देन E स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड होते हैं, 0 +-2 +-4 +-6। O का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है P। P स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। यानी ये 2 है ना, तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 1s आर 2। एक 2 है फैक्टर और एक 1 है। 3 है तो 3 पे भी अपना ही टेबल जाता है, 3 and 1। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो आपको इस यूनिट में यूज होंगे। अभी हम चूंकि सेट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट? 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। सबसे फर्स्ट मेथड है, उसको नेम देते हैं आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेट को, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ए है तो कहते हैं हम सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये हमने डिस्क्राइब किया है एक सेट को, हमने एक सेट को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। तो जब डिस्क्राइब कर देते हैं तो इसको डिस्क्रिप्टिव सेट कहते हैं। इसी को अब अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म होती है कि किसी भी सेट को हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह जो थर्ड फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, थर्ड फॉर्म है सेट बिल्डर नोटेशन। थर्ड फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, सेट बिल्डर नोटेशन में हम किसी भी सेट को, जो गिवन सेट होता है, उसको ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम पढ़ने में इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेट को डिस्क्राइब करने की जो थर्ड फॉर्म है उसको नेम देते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी सेट को इन सिंबल से आप लिखते हैं। इसी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इनको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू, सेट्स की ये मिडिल ब्रैकेट, देन आप ऐसे करते हैं कि x such that x belongs to natural number। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं आप, x, ये जो लाइन सी होती है ना, इसको कहते हैं such that, x ये जो सिंबल होता है इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ या belongs to, x such that x is an element of, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर, और हमने कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो देन एंड x लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ये आपको ये मेथड एक दफा आपको याद करना पड़ेगा, x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 5। देन इसके बाद जो स्टेप है, इसके बाद जो पॉइंट यूज होगा इस चैप्टर में, दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन टू सेट्स का कैसे फाइंड करते हैं हम, टू सेट्स का यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम यूनियन में A यूनियन B लिखते हैं हम, और A यूनियन में B में सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमन एंड अनकॉमन बोथ। ठीक है, तो राइटिंग ऑल कॉमन एंड अनकॉमन नंबर्स, वी इन यूनियन वी राइट ऑल कॉमन एंड अनकॉमन नंबर्स। यूनियन में सारे के सारे नंबर लिखे जाते हैं, कॉमन भी और अनकॉमन भी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन को लिखने में ऐसे लिखते हैं हम, x जो u होता है ना उसको इन्वर्टेड u, उल्टा u लिखते हैं हम, a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन में दो सेट्स के सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन नंबर्स होते हैं ना वो लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में। ठीक है बच्चों, a इंटरसेक्शन b, और इंटरसेक्शन में वी राइट ओनली कॉमन नंबर्स। देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर हम दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं ना, अगर हम फाइंड कर रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी ऐसे किया जाता है कि जो फर्स्ट पे एलिमेंट सेट A होता है, सेकंड पे सेट B होता है, तो इसकी ये डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट B। यानी कि जब आप A माइनस बी करते हैं ना, तो B के जो एलिमेंट्स होते हैं जो B में प्रेजेंट होते हैं वो A में से माइनस हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन B, collection of those elements of set A which are not present in B, that is called A minus B। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को A कॉम्प्लीमेंट A C से रिप्रेजेंट करते हैं या A के ऊपर डैश रिप्रेजेंट करते हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला ये होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस A। अगर हम B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला बनेगा U माइनस B। अगर हम C कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला बनेगा U माइनस C। तो कॉम्प्लीमेंट भी आप सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी करवाऊंगा जो बोर्ड के पेपर में एक दफा आ चुकी है, डी मॉर्गन्स लॉज में आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं याद रखूंगा तो आपको इस एक्सरसाइज के एंड पे डी मॉर्गन लॉज भी करवा दूंगा।
डिसजॉइंट सेट। अब सेट्स की दो सेट्स की कितनी टाइप्स की का कॉम्बिनेशन सेट्स में हो सकता है? दो सेट्स एक दूसरे के साथ तीन तरह की रिलेशन रख सकते हैं। दो सेट या तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट सेट्स का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं ना वो टोटली डिफरेंट होंगे। अगर दो सेट्स ऐसे हों कि जिनके सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हों तो ऐसे सेट्स को हम नेम देते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब आप देखें सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 4 5, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग का ये मतलब होता है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट कुछ आपस में कॉमन होते हैं। जैसे कि आप देखें सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास बन रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सेट बी के एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं हमारे पास 2 3 5 एंड 6। तो ये देखिए 2 और 3 जो एलिमेंट्स है ना ये दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं, तो 2 और 3 वाला जो सेक्शन है ये ओवरलैप कर रहा है। तो इस सूरत में हम ऐसे दो सेट्स को क्या नेम देते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। सबसेट, सबसेट ये होता है कि हमारे पास कोई सेट ए हो, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी, और कोई सेट बी हो और बी के एलिमेंट्स हो ए बी सी एंड डी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट बी में मौजूद हों तो सेट ए को सेट बी का क्या नेम देते हैं हम? सब सेट। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स हैं डिसजॉइंट में 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं अल्लाह आपका भला करे 4 एंड 5। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है सबसेट तक। असल चीज जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का और मोस्ट फोकस्ड टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम। सबसे पहले आपको वेन डायग्राम की डेफिनेशन आ जाए देन हम वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। एक मेथड है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दी होल सेट थ्योरी इन अ वेरी सिंपल वे। तो वेन डायग्राम के जरिए हम सेट्स के यूनियन को, सेट्स के इंटरसेक्शन को, हम सेट्स के डिफरेंस को, सेट्स के कॉम्प्लीमेंट को ना एक पिक्टोरियल वे में, एक पिक्चर की फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। आइदर हम शेड यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं। किसके लिए? वेन डायग्राम्स के लिए। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट वेन डायग्राम एंड ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को अमूमन प्रॉब्लम करता है। और कोशिश करूँगा मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बहुत ईजी तरीके से और आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन इज दिस शेड ये जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में 3 सेट्स दिए हुए हैं A, B and C and all these 3 sets are overlapping sets। A C के साथ ओवरलैप कर रहा है और C B के साथ ओवरलैप कर रहा है। कीप इन माइंड कि A and B आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर रही। हमने ये 4 ऑपरेशंस A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये चारों के चारों ऑपरेशंस ना हमने इस गिवन जो सेट है और ये यूनिवर्सल सेट इन ABC सेट्स के ऊपर हमने ये चारों के चारों ऑपरेशंस हमने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे करते हैं कि यही वाली फिगर ना 4 टाइम आप बना लेते हैं। मसल 4 टाइम कैसे बना लेते हैं? आप देखें कि ये 1 टाइम आपने बना ली, ये आपके पास A सेट है, ये आपके पास B सेट है, ये आपके पास C सेट है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि A, B एंड C। यहाँ पर पहला जो ऑपरेशन हमने इसके ऊपर करना है ना, जो हमने चेक करना है वो चेक करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C चेक करना है हमने। A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी, ये चेक करना है हमने। ठीक है, अभी चेक कैसे करेंगे, साइड के ऊपर हम इसके ऑपरेशन लिखेंगे कि क्या क्या चेक करेंगे। पहले हमने इसी साइड के ऊपर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी चेक करना है, यही हम दोबारा एक दफ़ा फिर बना लेते हैं क्योंकि हमने 4 ऑपरेशंस करने हैं। कितने ऑपरेशंस करने हैं हमने? 4। तो ये 4 टाइम इस फिगर को हम बना लेते हैं। ये फिर एक दफ़ा फिर बना ली, ये सी है, ये बी है, तो ये आप देख सकते हैं कि हम बना लेते हैं ए बी एंड सी। और दूसरे नंबर पे कौन सा ऑपरेशन हमने चेक करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। वो साइड के ऊपर हम प्रोसेस करेंगे कि क्या प्रोसेस करना है। तीसरे ऑपरेशन के लिए हम यही फिगर एक दफ़ा फिर बना लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए सी बी। तो ये है हमारे, कौन सा ऑपरेशन हमने चेक करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने चेक करना है। 4th टाइम जो फिगर बनाएंगे ना हम, 4th फिगर में हमने जो ऑपरेशन चेक करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चेक करना है। तो ये आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये है हमारे पास ए बी सी, ये है हमारे पास ए बी सी। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। देखिएगा साइड के ऊपर ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है ना, इस स्पेस में ये जो ऑपरेशंस है ना, ये ऑपरेशंस हम इंडिकेट करेंगे। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। हम ये साइड के ऊपर लिखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, इक्वल करके ना बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम वेन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम कौन सी लाइन लगाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। यू नो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, और इंटरसेक्शन में वो वाला एरिया आएगा जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। बी और सी है ना, बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है? ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। तो इस एरिया में हमने, ओवरलैपिंग वाले एरिया में हमने कैसी लाइंस लगा दी? हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। अब उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमने क्या करना है? हमने ये ऑपरेशन करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैं इधर लिखता हूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए जो मैं लाइंस लगाऊंगा ना, ऐसे ब्लॉक में मैंने लाइंस कैसे लगानी है? मैंने वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। ठीक है, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मुझे बताएं कि ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन, यूनियन में आप कहते हैं कि कॉमन एंड अनकॉमन सारे नंबर्स आते हैं, तो यूनियन में कॉमन एंड अनकॉमन सारे का सारा शेड आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक सेट ए का पूरा एरिया आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी का जो हमने शेड किया वो भी पूरा एरिया आएगा। तो हमने कैसी लाइंस लगानी है? वर्टिकल लाइंस लगानी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में हमने कैसी लाइंस लगानी है? वर्टिकल लाइंस। ये देखें, पहले ए में वर्टिकल लाइंस लगा दी, ये ए की वर्टिकल लाइंस है, और साथ ही बी इंटरसेक्शन सी वाला जो शेड है वो वर्टिकल लाइंस लगा दी। तो इसका जो आंसर है, शेड है, ये ए और बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो शेड है, तो ये वेन डायग्रामिकली हमने इसको शेड कर दिया, तो ये वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, दूसरे पोर्शन पे जाते हैं। तो दूसरे पोर्शन में देखिए, फिगर तो ऑलरेडी हमने वही बना ली जो गिवन है क्वेश्चन में। इसमें भी पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बी यूनियन सी है। हम इधर लिखते हैं बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी के लिए हमने कैसी लाइंस लगानी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। और यूनियन में यू नो ऑल एलिमेंट्स बी और सी दोनों सेट्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। बी यूनियन सी के लिए बी और सी दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। जब दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके लिए जो ऑपरेशन होगा, जो लाइंस होगी, वो कैसी लाइंस लगाएंगे? हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे।
अब ए का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन, ये सेट ए है और ये जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हुई हैं ये बी यूनियन सी है। अब ए का कौन सा पोर्शन है जो बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये। तो ये मैंने वर्टिकल लाइंस थोड़ी बोल्ड करके लगा दी है, जिससे मुझे पता चला है कि ये वाला एरिया हमारा आंसर है। सिंपल, बस दो दो स्टेप करते जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है और वर्टिकल लाइंस लगानी है। आपके लेवल पे बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। अब जो तीसरा पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, अब अगेन इसमें भी बी यूनियन सी वाला पहले हम करते हैं। बी यूनियन सी के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं ऐसे करके, और बी यूनियन सी जैसे कि पिछले पार्ट में बी और सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस हम आ जाती हैं हमारे पास। किस किस में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं? बी और सी में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं। अब बी और सी में जब हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं ना, तो उसके बाद दूसरा ऑपरेशन क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम कैसी लाइंस लगाएंगे? वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। और ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ए बी सी तीनों के बीच में लाइंस आ जाएंगी। वर्टिकल लाइंस ए में भी आ रही हैं, और देखें बी यूनियन सी का जो आपने शेड किया हुआ है ना, तो उसमें भी आपका ये वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। तो ये है बेटा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सिंपली आपने अगर कलर वाला शेड कर रहे हैं तो एक ब्लू कलर कर लें, एक ब्लैक कर ले, या एक रेड कर ले, और एक येलो कर ले, या ब्लू कर ले। लेकिन अगर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक ऑपरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे, दूसरे ऑपरेशन के लिए वर्टिकल लाइन लगा दे, और अगर किसी क्वेश्चन में तीसरा भी ऑपरेशन है तो उसके लिए फिर हम इस तरह टिल्ड सी ये हाइपोटेनियस टाइप की, स्लोप की टाइप की, ग्रेडियंट टाइप की लाइंस लगा देते हैं। फोर्थ ऑपरेशन है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के लिए अल्लाह आपका भला करे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। बी इंटरसेक्शन के लिए जनाब ये वाला पोर्शन आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम लाइंस लगाएंगे, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ए का पोर्शन तो ये है और बी इंटरसेक्शन सी का पोर्शन तो ये है, तो इसका मतलब है कि ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही है। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे? नो शेड, इसका कोई शेड नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के लिए तो पोर्शन आया, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हमने, लेकिन जब हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का सिर्फ ये वाला पोर्शन है और बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला पोर्शन है। अब इसमें इंटरसेक्शन में वो वाला पोर्शन आता है जो कॉमन होता है दोनों में, यहाँ पर तो कोई कॉमन है ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? नो शेड लिख देते हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, तो दूसरे पार्ट में गिवन फिगर कैसी बनी हुई है? पहले गिवन फिगर बना लेते हैं और उसके बाद उसके 4 ऑपरेशन। गिवन फिगर ऐसे है कि ये है ये और ए इसके बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी और ये है क्या? सी। अब अगेन जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो सॉल्यूशन में इसी फिगर को हम कितनी टाइम्स बना लेंगे? इसी फिगर को 4 टाइम्स, 4 दफा हम बना लेते हैं। ये देखें कैसे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स बना लिया है। ऑपरेशन जो हमने सॉल्व करने हैं वो इधर साथ लिखते जाते हैं। पहला ऑपरेशन क्या सॉल्व करना है हमने? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला करना है। दूसरा ऑपरेशन हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तीसरा ऑपरेशन हमने क्या करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी करना है। और चौथा ऑपरेशन हमने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट्स इसी तरह बना लेते हैं। ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है,
ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब ये देखिए जो 4 ऑपरेशन हमने लिखे हुए ना साथ, इनको हम सॉल्व करते हैं चारों के चारों ऑपरेशन को। और चारों के चारों ऑपरेशन में 2-2 स्टेप हो रहे हैं। पहले ब्रैकेट वाले स्टेप के लिए जो लाइन लगाएंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, और जो दूसरा स्टेप होगा उसके लिए जो लाइंस लगाएंगे वो कैसी लाइंस लगाएंगे? वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। पहले देखें, बी इंटरसेक्शन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है हमने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले मेंशन कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी के लिए कौन सा पोर्शन है? अल्लाह आपका भला करे तो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब आगे क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमने वर्टिकल लाइंस लगानी है, और वर्टिकल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ए भी शामिल है और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन वाला ये वाला पोर्शन भी शामिल है। तो इसके लिए वर्टिकल लाइंस ए में भी लगा लेते हैं, और वर्टिकल लाइंस जो बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है उसमें भी लगा लेते हैं। तकरीबन उसी क्वेश्चन की तरह ये भी बन रहा है। ठीक हो क्या बच्चों? अब तीसरे पार्ट में जो दूसरा हमने फाइंड करना है उसमें बी यूनियन सी के लिए अगेन हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे हम बी यूनियन सी के लिए। अब बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन है तो इसका मतलब है कि बी और सी दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाती हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई हैं जो ए को भी कट कर रही हैं। अब यहाँ पर ए है सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अब हम करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें, वर्टिकल लाइंस लगाएंगे तो उसमें सिर्फ ए, बी यूनियन सी तो एज ए होल है, ए उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है इंटरसेक्ट में कॉमन रीजन आता है, कॉमन शेड आता है, तो सिर्फ ए वाले को इस तरह ए वाले को हम शेड कर लेते हैं, तो इसका सिर्फ ये आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तीसरे पार्ट में बी यूनियन सी के लिए अगेन बी यूनियन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है हमने, ये बी यूनियन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। यूनियन में आपको पता है कि सारे की सारी लाइंस आ जाती हैं, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, यहां तक आ गई बी यूनियन सी के लिए। ए यूनियन बी यूनियन सी में वर्टिकल लाइन लगाएंगे और आप देखें कि ए यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, ए भी आ जाएगा और बी यूनियन सी भी आ जाएगा, तो यूनियन का मतलब है ऑल, तो यू विल शेड ऑल ऑफ दीज 3 सेट्स, ए बी सी तीनों के ऊपर वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। चौथे पार्ट की अगर हम बात करें ना, तो चौथे पार्ट में पहले है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के लिए, बी इंटरसेक्शन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला पोर्शन आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी के लिए। और फिर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के लिए वर्टिकल लाइन लगाते हैं, तो आप बताएं जरा कि ए वाला पोर्शन और बी इंटरसेक्शन सी वाले पोर्शन में कोई चीज कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकल लाइंस नहीं आएंगी, तो हम इसके लिए लिख देंगे क्या? नो शेड, इसके लिए शेड नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है वो कराता हूं। थर्ड पार्ट अगर हम बात करें बेटा, तो थर्ड पार्ट इस तरह है कि उसके ऊपर भी ये 4 के 4 ऑपरेशंस हमने चेक करने हैं। एंड थर्ड पार्ट में ऑल ऑफ दीज 3 सेट्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो ऐसे है ये कि ये चीज़ है, कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं? ए है, बी है और जो सी है ना वो इनके बीच में ऐसे नहीं, ए बी ये। ठीक है बेटा, ए बी सी ऐसे हैं कि ए बी और ये वाला सेट है सेट सी, और इसमें भी यही 4 के 4 ऑपरेशंस हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 4 फिगर्स हम बना लेंगे इसमें,
फर्स्ट फिगर ये है हमारे पास, और इसके चारों ऑपरेशंस हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मीन के क्या क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसमें देखें, ये है, ये है, ये है, ए बी सी। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। कैसी लाइंस लगाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। बी इंटरसेक्शन सी के लिए कौन सा पोर्शन है? ये बी है, ये सी है। बी इंटरसेक्शन सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बी और सी का पोर्शन ये वाला आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम लाइंस लगाएंगे। कैसे? वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब ये पूरे का पूरा ए इसमें शामिल होगा और बी इंटरसेक्शन सी का भी पोर्शन शामिल होगा। तो ये ए, पूरे ए के ऊपर पहले वर्टिकल लाइंस लगाए ना, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कॉमन भी हों और अनकॉमन भी हों। तो इसमें हमने ए के ऊपर लाइन लगाई और बी इंटरसेक्शन सी वाला जो था उस पोर्शन के ऊपर भी लाइन आ जाती है। ऐसे हुआ। सेकंड जो ऑपरेशन हमने करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम इसमें पहले फिगर बना लेते हैं और वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट में 3 सेट्स बना लेते हैं। हम कितने सेट्स बना लेते हैं? हम 3 सेट्स बना लेते हैं। वो 3 सेट्स कैसे? ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास सी। ए बी सी। ऑपरेशन कौन सा हमने करना है इसके ऊपर? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वाला ऑपरेशन करना है। ठीक है। अब पहले हम बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो इसके लिए लाइंस लगाएंगे हम। कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ये देखें, बी और सी के यूनियन में बी और सी दोनों सेट इसमें इंक्लूड होंगे। ये बी और सी का यूनियन हमने कर दिया। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए वाला कौन सा पोर्शन है बी यूनियन सी को इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए का वो है कि जो बी यूनियन सी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपने वर्टिकल लाइंस लगा दी है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। फोर्थ जो ऑपरेशन है, फिगर ये सेम ही है। सेकंड ऑपरेशन हमने किया। थर्ड ऑपरेशन जो है, फिगर ये सेम ही है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। ए बी एंड सी। ऑपरेशन इसके ऊपर हमने कौन सा करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए हम लाइंस लगाएंगे। कैसी? हॉरिजॉन्टल। बी यूनियन सी में बी और सी दोनों आ जाते हैं, जो ऊपर वाले पार्ट में हमने किया, ये आ गया। और अब हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में कैसी लाइंस लगाएंगे? हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। और यूनियन में आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, ए भी होएगा और बी यूनियन सी भी होएगा। तो आप ए से वर्टिकल लाइंस लगाना शुरू करेंगे ना, और बी यूनियन सी में भी सारी की सारी जगहों के ऊपर वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। ए के ऊपर से वर्टिकल लाइन लगानी शुरू की और बी यूनियन सी सारे के ऊपर वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। फोर्थ पोर्शन जब हम देखते हैं, वेन डायग्राम फिगर हमारे पास सेम है, ऑपरेशन हमारे पास डिफरेंट है। ए बी सी है। ऑपरेशन हमारे पास क्या है? ऑपरेशन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या है ऑपरेशन? पहले बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा इंटरसेक्ट वाला पोर्शन है? ये बी इंटरसेक्शन सी वाला है। बी और सी का जो इंटरसेक्ट वाला पोर्शन है वो ये है। उसके बाद हम करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बताएं जरा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा पोर्शन आना है? ये ए सेट है और बी इंटरसेक्शन सी का सिर्फ ये वाला छोटा सा पोर्शन ना, ये ए के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं और ये वाला पोर्शन आ जाता है हमारे पास, जो मैंने रेड लाइंस लगाई है ना, ये रेड लाइंस।
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में जो ए का इंटरसेक्ट वाला पोर्शन है ना, ये ट्राइंगल सी छोटी सी बन रही है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपको खुद से करने के लिए कहूँगा, आप खुद करें। अभी हम इस क्लास को आज ख़त्म करते हैं क्योंकि प्रीवियस इसकी डिस्कशन भी काफ़ी कर चुके। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 7 तक इंशाल्लाह मैं करूँगा। नेक्स्ट क्लास के लिए सर इमरान ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नेक्स्ट जो ही वीडियो बने तो वो एकदम आपके पास पहुँच जाए। सर इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।